स्पीकर्स स्पीकर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो टाइम 15-15 मिनट का ही है और इसलिए मंगलाचरण थोड़ा शॉर्ट करके आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभान्वित कर सकते हैं, आप कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुदाय कृष्णा प्रसाद भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील रूप गोस्वामी। पिछले काफी लोगों ने सभी ने बताया है तो रूप गोस्वामी के बारे में। एक्चुअली सब कुछ वैसा ही है, उससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे भक्तों ने इतना बढ़िया व्याख्या किया था पिछले क्लासेस में। तो एक्चुअली मैं तो बस वही बोलने चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के सामने। आप सब जानते ही हैं। तो रूप श्रील रूप गोस्वामी महाराज, इनका जन्म 1493 में हुआ था और इनका प्रकट काल रहा है 1493 से 1564 ईस्वी तक रहा है। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था। इस षड गोस्वामी में से एक थे। ये बहुत अच्छे कवि भी थे, गुरु थे, दार्शनिक थे, सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने 22 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम त्याग कर दिया। बाद में 51 वर्ष ये ब्रज में ही रहे। इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। शुद्ध इन्हें शुद्ध भक्ति सेवा में महारत था श्रील रूप गोस्वामी महाराज। इसीलिए इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता। और श्री गौरंग महाप्रभु इनसे बहुत, ये गौरंग महाप्रभु अति प्रेमी थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम था। तो उसका कारण भी था कि आप सभी जानते हैं, जैसे ये रूप मंजरी है, वो ललिता सखी के अंडर में आती है रूप मंजरी। और भगवान को ललिता सखी से बहुत प्रेम है। तो और रूप मंजरी ललिता सखी के मंजरियों की सारी लीडर है। तो इसलिए गौरंग महाप्रभु इनसे अतिशय प्रेम करते थे। इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, ये दोनों नवाब हुसैन शाह के यहाँ उच्च पदों मंत्री थे। वो सब कुछ त्याग करके महाप्रभु की आज्ञा से भक्ति संकीर्तन में लग गए और अपना पूरा जीवन दिया। इनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु से जो शिक्षा प्राप्त किया उसमें कई ग्रंथों की रचना की है और काफी प्रचार किया, प्रसार किया। महाप्रभु के भक्तों में ये दोनों भाई उनके प्रधान कहे जाते हैं। करीब 73 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, परम धाम को प्रस्थान किए हैं। और श्रीला रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक थे, नायक कहे जाएंगे। उन्होंने भक्ति कार्यकलापों के निर्देश, उन्हीं के निर्देश से हमें इनकी सबसे अच्छी रचना उपदेशामृतम, जिससे कि हम सभी भक्तों को प्राथमिक शिक्षा मिलती है कि कैसे
भक्ति में आगे बढ़े। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम छोड़ गए 8 श्लोक, उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी भी श्री उपदेशामृतम प्रदान किए, जिससे हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रिय को वश में करना है। मन और इंद्रियों को वश में किए बिना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। उसे श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पे चलते हुए अपने आपको शुद्ध सत्य गुणों के पद तक उठना चाहिए, तभी आगे उन्नति संभव है। आध्यात्मिक रहस्य प्रकट हो जाएंगे अगर हम ध्यान से इनकी सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं तो। इन्होंने वृंदावन में आकर के कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार किया है। 1519 सन में ये वृंदावन आए थे। उसी समय श्री सनातन गोस्वामी जी नीलाचल में थे, यात्रा कर रहे थे। तो जिस समय ये वृंदावन आए उसी समय सनातन गोस्वामी नीलाचल की तरफ गए, और उसी समय जब वृंदावन आने के बाद भी इनका मन जो है वृंदावन में लगा नहीं। चारों तरफ इन्हें ऐसा लगता था जैसे कि मैं ये उसका कारण था कि महाप्रभु के विचारों में इतने खोए थे, बिना ये से महाप्रभु को मिलना चाहते थे एक बार। तो उस भाव से इन्होंने वृंदावन में भी जो है इनका मन नहीं लगा, और ये वापस इनको पता चला कि महाप्रभु नीलाचल में है, तो उनसे मिलने जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े। और उसी समय सनातन गोस्वामी महाराज नीलाचल से वृंदावन की तरफ निकले, और उसी समय महाप्रभु वृंदावन की तरफ निकले। और ऐसी लीला भगवान की कि महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी का मिलन होता है प्रयागराज में। वही दशाश्वमेध घाट पे बैठ के कुछ शिक्षाएं प्राप्त किए हैं, और उसके बाद ये आए हैं। महाप्रभु की अपार करुणा मिली है, और कृष्ण भक्ति के प्रचार की महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो तन मन से जुटे हैं। बिना स्वयं आचरण किए प्रचार सफल नहीं होता, इसलिए दोनों भाइयों ने कठोर साधना की थी। पहले शास्त्र लिखे, भक्ति ग्रंथों के निर्माण किए, श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा की, सेवा आदि कार्यों में लगे हैं, और रागानुगा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं दोनों भाई। उस समय दूर दूर तक इनकी प्रसिद्धि हुई। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि मैं अपने बहुत से डोर कौपनधारी कंगाल भक्तों को वृंदावन भेजूंगा, तुम्हें उन्हें आश्रय देना होगा और उनकी देख रेख करनी होगी। बाकी श्री रूप गोस्वामी ने जो रचनाएं की हैं उसमें विदग्ध माधव, ललिता माधव, ये सब ऐसे शुरू से ही कवि थे, बहुत बढ़िया कवि थे। और उनके व्यक्तित्व जैसा, जैसे पहले कालिदास थे, तो इनके आने के बाद कालिदास की रचनाएं थोड़ी धूमिल पड़ गई। इनके जैसा व्यक्तित्व, कवित्व, पांडित्य और भक्ति का समावेश जो था, वैसा साधारण देखने में नहीं आया। गृह त्याग करने के पूर्व ही उन्होंने हंसदूत, उद्धव संदेश नामक 2 नाटकों की रचना की थी, और गृह त्याग करने के बाद में कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखा। उसमें कृष्ण की व्रज लीला और द्वारिका लीला के एकत्र
सारे अपने विचार लिखे हैं। उसमें उस समय उन्हें सत्यभामा ने स्वप्न भी दिया था। उसमें व्रज लीला और द्वारिका लीला के संबंधित 2 अलग-अलग नाटक लिखने का आदेश भी दिया था। उन्होंने एक्चुअली नीलाचल में रहते समय वे इन्हीं 2 नाटकों की रचना में लगे हुए थे और वृंदावन लौटने पे उन्होंने पहले विदग्ध माधव समाप्त किया था, फिर ललिता माधव किया था। वृंदावन आने के बाद रूप और सनातन अपने जीवन के शेष समय वृंदावन में ही बने रहे। उनके त्याग और भक्ति के आदर्श थे और रूप ने एक्चुअली सारे भगवान की लीलाएं सबकी व्याख्या की है। मतलब ऐसी गहन लीलाओं की व्याख्या जो कि साधारणतया समझ आना थोड़ा-सा कठिन है। उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ, हाँ। रूप गोस्वामी ने जो है इनके भतीजे जीव गोस्वामी भी एक्चुअली वहां पे आए, जिन्होंने श्री रूप गोस्वामी द्वारा ही दीक्षा प्राप्त की है और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया और आगे भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। और इनकी जो इन्होंने 16 रचनाएं की थी, जिसमें से है हंस दत्ता, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, लघु राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका है, बृहद राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका है, स्वमाला है, विदग्ध माधव है, ललिता माधव है, दान केली कौमुदी है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उज्जवल नीलामणि है, मथुरा महिमा है, पद्यावली है, नाटक चंद्रिका है, लघु भागवतामृतम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें थोड़ा हाँ, सा हाँ। आपसे क्षमा चाहूंगी, समय थोड़ा कम है। अच्छा, अच्छा, समय हो गया क्या? तो इसमें से उपदेशामृतम जो है, उपदेशामृतम नाम शताका, सिद्धांत रत्न, काव्य कौस्तुभ, तो ये सब विशेष प्रकार से, जिससे उपदेशामृतम हम सभी वैष्णव के लिए बहुत ही उपयोगी है। और श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में मैंने पर्सनली ये ग्रहण किया है, नाम जाप का मुझे भी काफी लाभ हुआ है। एक्चुअली मैंने पर्सनली जो इनका थोड़ा पढ़ा, तो उससे नाम हम सभी लोगों को एक्चुअली श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज कहते भी थे, ये 64 माला से कम तो नहीं करना चाहिए। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि सब लोग अपना जाप बढ़ाएं, गुरु परंपरा की शरण में रहें। अ, गुरु परंपरा हमेशा साथ है, तो कहीं गए नहीं है, यहीं पे है। सिर्फ शरीर नहीं दिखता है, तो हमें पूरी कृपा मिलेगी अगर हम निष्ठा से शुरू करेंगे। तो इनका मतलब ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है, मैं तो कितना शॉर्ट करता है, बाकी सभी लोगों ने बता ही दिया था सब कुछ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं गया। इनकी शिक्षाएं बताना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है। तो यही है, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा जी। चाहती हूँ क्योंकि 6-7 और स्पीकर्स हैं और हमारे पास 1.5 घंटे का ही समय है। तो हम किसी दिन और आपसे रूप शिक्षा जी के बारे में सुनेंगे। आपने बहुत अच्छे से उनकी सारी रचनाएं बताई और हमें ये बिल्कुल आपने सही बात बताई कि हमें अपने आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने बोला है संख्या पूर्वक नाम गाने। ये हमारे आचार्य गणों की शिक्षा है, तो ये संख्या हमें फिक्स रखनी चाहिए और डे बाय डे बढ़ानी भी चाहिए। दोनों काम हमें करने चाहिए, तभी हम भजन राज्य में कुछ उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी राधाकांत प्रभु जी, आप एक एक
हरिप्रिया दीदी को थोड़ा कहीं जाना है, पहले हरिप्रिया दीदी बोलेंगी, फिर आप नेक्स्ट, आप रेडी रहिएगा। राधाकांत प्रभु जी, हरिप्रिया दीदी आप अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए। बोलेगा तो आज मैं बोलूँ। ये वही गुड़िया है जिसने आपको बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए थे, कल भी और परसों भी। ये टीचर हैं और इतनी अच्छी भक्ति खुद भी करती हैं, और देखो प्रचार भी करती हैं भक्ति का, और इतना सुंदर मधुर से ठाकुर जी के लिए भजन भी गाती हैं। हरिप्रिया दीदी आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। भैया दीदी दिख नहीं रही, आपका शायद उन्होंने लीव कर वीडियो ऑन नहीं हुआ। मैया हाँ, हरिप्रिया नहीं है। दीदी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, राधाकांत प्रभु जी प्लीज आप कर लीजिए स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप भी बहुत छोटे से भक्त हो। हरे कृष्णा। हमारे यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे भक्त हैं जो भक्ति कर भी रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं दूसरों को। तो देखिए इससे आप शिक्षा ले सकते हो कि भक्ति का उम्र से कोई मतलब नहीं, आप कितने भी छोटे हो लेकिन आप भक्ति किसी भी अवस्था में शुरू कर सकते हो। हरे कृष्णा। राधा हरे कृष्णा। दीदी हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, जो छोटे छोटे बच्चे मठ में आते थे भजन करने के लिए, तो गुरुदेव उनको बोलते थे कि इनको छोटा बच्चा मत समझना, पूर्व जन्म के कोई ऋषि मुनि है, कहीं ना कहीं साधना रह गई थी, अभी पूरी करने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, इन छोटे बच्चों को देख के बिल्कुल यही लगता है ये भक्ति है। भक्ति को मुझे देख के बिल्कुल यही लगता है कि इसका कुछ थोड़ा सा रह गया, जो ये शास्त्र पूरे पढ़ चुकी है, उसको शास्त्र की नॉलेज है और अब जो है वो आगे चली है। तो ऐसे ही राधाकांत प्रभु के साथ होगा। हरे अब कृष्णा सतर्क प्रभु। रहना कि पूरा कर लेना, फिर कुछ छोड़ मत देना। हाँ। हरे कृष्णा। नमो महावतन्याय कृष्णदेव प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी एवं अपने परम गुरुदेव नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं ओम विष्णु नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। एवं यहाँ पे उपस्थित श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी एवं सीमा दीदी जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णव के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी और सीमा दीदी जी ने मेरे को बोला है कहने के लिए रूप गोस्वामी जी के ऊपर, तो मैंने जितना ज्यादा सुना मतलब जितना मैंने सुना है वैष्णवों से मैं वो ही बोलने का प्रयास करूंगा। तो श्रीला रूप गोस्वामी जी राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी हैं, और जब राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तब वो श्रीला रूप गोस्वामी जी के रूप में आते हैं। और जो श्री रूप गोस्वामी जी हैं उनके पिता का नाम कुमार देव है। ये आपस में 7 भाई थे। इनके जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, वो थे सनातन गोस्वामी जी। उनका पहले का नाम था संतोष, और उसके बाद फिर रूप गोस्वामी जी थे, इनका पहले का नाम था अमर। और इनके जो सबसे छोटे भाई थे वो थे श्री वल्लभ, और उनके जो पुत्र बाद में जाके श्री जीव गोस्वामी जी हुए थे। और जब हुसैन शाह के यहाँ पर इन्हें हुसैन शाह ने जबरदस्ती अपने यहाँ पे काम पे रखा हुआ था, तो जो रूप गोस्वामी जी थे वो थे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हुसैन शाह के, और श्री सनातन गोस्वामी जी थे इनके प्राइम मिनिस्टर। तो जब ये महाप्रभु से मिले थे रामकेली में, तब इन्होंने महाप्रभु से कहा था कि हमें यहाँ नहीं रहना है। तो महाप्रभु ने कहा था कि तुम जल्दी यहाँ से निकलोगे। तो जब आपस में दोनों ने डिस्कशन करा कि हमें क्या करना चाहिए, किसको पहले भागना चाहिए, तो पहले रूप गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भागता हूँ। आप बड़े हो, अगर प्राइम मिनिस्टर भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फाइनेंस मिनिस्टर भाग गया तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर लास्ट में रूप गोस्वामी जी का डिसाइड हुआ कि वही भागेंगे सबसे पहले। तो रूप गोस्वामी जब चले गए वहां से हुसैन शाह के राज्य से, तब उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी वो सारे वैष्णव ब्राह्मण अपने परिवार में बांट दी, और अलग से जो 10,000 सोने की मुद्राएं थी वो अलग से रखी, जो बाद में आगे जाके काम आने वाली थी। तो जब रूप गोस्वामी जी अपने भाई वल्लभ के साथ प्रयाग में मिले थे महाप्रभु से, तब महाप्रभु के दर्शन करते ही उनके मुख से एक श्लोक निकला था, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। इसके अंदर उन्होंने
महाप्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला सभी का वर्णन कर दिया कि महाप्रभु का नाम क्या है, कृष्ण चैतन्य, उनका गुण कैसा है, महावदन्य है, उनका रूप कैसा है, गौरवर्ण के हैं, और उनकी लीला क्या है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे कृष्ण तो अगर किसी को स्पर्श करते हैं तो वो सिर्फ सोना बनता है, लेकिन अगर महाप्रभु किसी को स्पर्श करते हैं तो जिस व्यक्ति को स्पर्श करते हैं वो पारस पारस का मणि बन जाता है, और जब वो किसी और को स्पर्श करता है तो वो सोना बन जाता है। तो ऐसे ही महाप्रभु किसी को स्पर्श करते थे तो वो पारस मणि बनता था। और इसके बाद एक लीला आती है कि जो रूप गोस्वामी जी हैं, श्रील रूप गोस्वामी, वो टेर कदम पे बैठ के भजन करा करते थे। तो जो सनातन गोस्वामी जी हैं वो बीच बीच में आके कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा करते थे और कुछ ग्रंथों के ऊपर चर्चा करते थे। तो जैसे एक श्लोक है जन्मादस्य भागवतम का पहला श्लोक है, तो रूप गोस्वामी जी उसका रसगत विचार बताते थे राधा रानी से जोड़कर, और श्रीला सनातन गोस्वामी जी उसका तत्वगत विचार बताते थे भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर। तो जब सनातन गोस्वामी जी आए तब रूप गोस्वामी जी के मन में इच्छा हो कि मेरे गुरु आए हैं, मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो मैं इनकी सेवा क्यों ना करूं। मेरे को उन्हें उन्हें खीर खिलाने का मन हुआ। तो उस टाइम पे कुछ सामान वगैरह भी नहीं था इतना कि वो उन्हें कुछ खिला सके। तो फिर एक बच्ची आई, छोटी बच्ची, और उसने दरवाजा खटखटाया। तब रूप गोस्वामी जी बाहर आए, कहते कि लाली तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती मैं आपको ये प्रसाद देने आई हूँ, ये खीर है, खीर प्रसाद ये मैं आपको देने आई हूँ। तो बोलते कि तुम्हें तो बहुत कष्ट हुआ होगा इसे बनाने में। तो कहते हैं नहीं, मेरे को कष्ट नहीं हुआ, ये तो साधुओं की सेवा कर रही हूँ मैं, बाबा जी आप बाबा हो, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आप इसे रख लीजिए। तो रूप गोस्वामी जी ने उन्हें रोकने का प्रयास करा कि आप थोड़ा रुको, बैठो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया छोटी बच्ची ने कि मेरे को घर पे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। तो फिर रूप गोस्वामी जी ने वो खीर सनातन गोस्वामी जी को दी। तो सनातन गोस्वामी जी ने जब पाई तो उन्हें अष्ट सात्विक विकार आ गए। उनके आंखों से आंसू आंसू निकल रहे हैं और उनके रोम खड़े हो गए। तो जब वो थोड़ा उन्हें जब थोड़ा होश आया तब उन्होंने रूप गोस्वामी जी से पूछा कि ये खीर तुम कहाँ से लाए हो, ये कोई साधारण खीर तो लग नहीं रही है। तो कहते कि एक छोटी बच्ची मेरे को देके गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो छोटी बच्ची और कोई नहीं, वो श्रीमती राधा रानी थी, वो तुम्हारे लिए खीर तुमने कोई इच्छा करी होगी तभी वो यहाँ पे आई हैं और खीर देके गई हैं तुम्हें। तो ऐसे ही। और महाप्रभु ने षट गोस्वामियों को कुछ आदेश दिए थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जो बाकी जितने भी गोस्वामी हैं उनको आदेश दिए थे चार, कि तुम्हें क्या क्या करना है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि तुम जो धाम लुप्त हो गए हैं उनको पुनः प्रकाशित करना है, और जो विग्रह लुप्त हो गए हैं उनको स्थापित करना है, और वैष्णव सदाचार को स्थापित करना है, और ग्रंथ प्रकाश करना है। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखे, उपदेशामृत, विदग्ध माधव और मथुरा महिमा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे, प्रसिद्ध ग्रंथ। और ऐसे ही रूप गोस्वामी जी जो हैं हमारे गौड़ीय वैष्णवों के मतलब सर्वोच्च गुरु हैं, जिनका हमें अनुगत करना चाहिए और उन्हीं के आदेशों पर चलना चाहिए। उपदेशामृत में उन्होंने वाचो वेगम की अपने ऊपर कैसे नियंत्रण करना है और क्या क्या हमें भक्ति के अनुकूल करना चाहिए, क्या प्रतिकूल चीजों का त्याग करना है, और ये सारी चीजें बताई हैं उन्होंने, तो हमें उनका अनुगत करना है। तो इसी प्रकार मैं श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी भक्ति में कुछ उन्नति हो। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और कोई त्रुटि हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं बच्चे, तुमने बहुत बहुत अच्छा बोला राधाकांत प्रभु। आपने श्री रूप गोस्वामी जी का पूरा जीवन चरित्र सुनाया, इतनी सुंदर लीला सुनाई कि कैसे राधा रानी अपने भक्तों के लिए उनकी चिंता करती हैं। कि रूप गोस्वामी जी के मन में एक इच्छा आई और राधा रानी स्वयं आ गई उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो इससे जो भी भक्ति राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे उन्हें इस कथा से उत्साहित होना चाहिए कि हमें, यदि हम अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। भगवान है, राधा रानी है, वो हमेशा हमें हमारा ध्यान रखने के लिए हैं। जितना हम भगवान से समर्पित होंगे भगवान के चरणों में, उतना उतना राधा रानी और कृष्ण जी हमें
प्राप्त हमारे जो है सेवा को ग्रहण करने के लिए आगे आएंगे। तो इस तरह से हरे कृष्णा। अभी हमारे नेक्स्ट है राधिका दीदी। श्यामा, राधिका दीदी ने ज्वाइन कर लिया बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, राधे ओके, राधे दीदी। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम दीदी। अभी राधिका दीदी सुनाएंगी हमें कुछ। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सब वैष्णवास को प्रणाम करती हूँ। मैं पहली बार मतलब वीडियो कॉल पे आई हूँ आप सबके साथ, तो मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं पहली बार भी बोल रही हूँ आप सबके सामने, तो आई होप मैं जो बोलूँ सही बोलूँ, गुरुदेव की कृपा से, आप सबकी कृपा से। कल हम सब ने हमारे रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव सेलिब्रेट किया। बहुत से लोग वृंदावन धाम में उनकी समाधि के पास कीर्तन भी कर रहे थे। तो मैंने एक चीज सुनी है अपने आचार्य से, श्यामरानी दीदी हैं जो बार बार हमें ये बतलाती है, मैं हर एक क्लास में उनसे सुनती हूँ, हमेशा बतलाती हैं कि वैष्णवास की तिरोभाव और अभिर्भाव दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भक्ति हम सबके लिए है, हम सब जीवों के लिए भक्ति है। बद्ध जीव के लिए तो बद्ध जीव के लिए भक्ति ही उसका एकमात्र सोल्यूशन है। हमें लगता है हमारा पैसा हमें बचा लेगा, बट ओनली भक्ति विच कैन सेव ऑल ऑफ अस, एनी ऑफ अस। पर होगी कैसे? उसके लिए वी नीड टू थिंग्स, जैसे गुरुदेव बतलाते हैं, हमारा प्रयास और वैष्णव और गुरुदेव की मर्सी। तो ये जो तिथियां होती हैं तिरुभाव अभिर्भाव, इसमें बहुत जल्दी हम एडवांस कर सकते हैं वैष्णवास की कृपा पाके, उनको ग्लोरीफाई करके। तो आज हम वो सब कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। तो रूप गोस्वामी जो है वो राधा कृष्णा की लीला में रूप मंजरी है, जो हम सबको पता है, और महाप्रभु की लीला में वो रूप गोस्वामी है। और हमारे गुरुदेव बतलाते हैं कि जितने भी हमारे आचार्य हैं, रूपनग आचार्य, उन सबकी जो हेड हैं वो रूपा मंजरी हैं। तो सब मंजरीज हैं, उनकी हेड है रूपा मंजरी। और रघुनाथ दास गोस्वामी एस रति मंजरी बहुत परफेक्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी परफेक्ट रूपनग वैष्णव है, वो एस रति मंजरी रूपा मंजरी की गाइडेंस में सेवा करती हैं गोलोक धाम में श्री राधा कृष्णा की। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी का जो वार्तालाप हुआ है, कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, जो उनका रिलेशनशिप है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। प्रभुपाद अपनी भगवत गीता एज इट इज में बतलाते हैं 4th चैप्टर में कि गुरु का साधक एक शिष्य को गुरु से सुनना चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए और गुरुदेव की इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं पर करते कुछ नहीं है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। हम आदेश मिला है पर करते नहीं है, आलस करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, टालते हैं। पर कहते हैं ना कि गुरु को अपने शिष्य को अपने गुरु की इच्छा को समझना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मतलब मनोभीष्टम, अपने गुरुदेव की हार्ट की अंदर की डिजायर, इनर मोस्ट डिजायर को रूप गोस्वामी ने समझा और वो पूरा करके दिखाया। मतलब महाप्रभु क्या करने आए थे? क्या महाप्रभु सिर्फ युग धर्म स्थापना करने आए थे जो हम सुनते? नहीं, महाप्रभु सबको राधा रानी गोपीस के शेल्टर में लेने आए थे, उनको गोपी भाव समझाने आए थे, राग मार्ग भक्ति समझाने आए थे, शुद्ध भक्ति समझाने आए थे। ऐसे कहते हैं, हम सुनते हैं सबसे अपने आचार्य से कि महाप्रभु रूप गोस्वामी के आने से पहले जो भक्ति थी वो फॉर्मल तरीके की प्रचलित थी, ऐश्वर्य भाव की, दास भाव की। वैकुंठ में नारायण भगवान को ऐश्वर्य भाव से रखा जाता है, वहां पे ऐश्वर्य है वैकुंठ में। द्वारका में द्वारकाधीश के पास भी ऐश्वर्य है, मथुरा में भी ऐश्वर्य है, पर ब्रज में, गोवर्धन, वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है। भगवान को भगवान ही नहीं माना जाता, योग माया की कृपा से भगवान को भगवान माना ही नहीं जाता। भगवान, गुरुदेव बतलाते हैं कि भगवान भक्ति करनी है अगर शुद्ध, तो भगवान से लौकिक संबंध बनाना पड़ेगा। अपने भगवान को ही, भगवान ही मेरा पिता है, भगवान ही मेरा प्रियतम है, नॉट पिता, सॉरी, प्रियतम। गुरुदेव बतलाते हैं कि भगवान को अपना
फादर नहीं बनाते, बिकॉज देन यू विल मेक गॉड टू वर्क फॉर यू, बट एक्चुअली वी हैव टू वर्क फॉर गॉड। हमें भगवान की सेवा करनी है ना, भगवान को हमें हमारी सेवा नहीं करनी है। तो मैंने ये प्रश्न किया था कि क्या मैं कृष्णा को अपना फादर बना सकती हूँ, तो मुझे आंसर मिला था नहीं, यू हैव टू मेक कृष्णा एज ए मास्टर, यू हैव टू सर्व कृष्णा। अगर तुम उनको पिता बना लोगी तो तुम उनको आदेश दोगी, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, कि हमें भगवान की सेवा करनी है, जो रूप गोस्वामी ने करके दिखाई है। रूप गोस्वामी ने हमें बहुत कुछ दिया, हम सबको पता है, ये ग्रंथ दिए जो भी सब बाकी डिवोटीज ने बताया, इतने अच्छे उन्होंने ग्रंथ लिखे, भक्ति के ग्रंथ। और उन्होंने हमें धाम दिया, जो उनका भजन है उसमें बताते हैं, कौन जानत मथुरा वृंदावन, कौन, अगर रूप गोस्वामी महाप्रभु नहीं आते, कौन जानता वृंदावन क्या है, मथुरा क्या है, तो लुप्त हो रहा था। मुगल्स का इतना टेरर था कि हमारे डेटीज को छुपाना पड़ रहा था, मंदिर टूट रहे थे, मथुरा वृंदावन, कुंडास कहाँ थे, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ था, हमारे गोस्वामी ने खोज के हमको दिया है वो। तो हम सब उनको बहुत कुछ ओ करते हैं एक्चुअली। एंड और मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने ये गुरुदेव से सुना है कि जो कार्य भगवान राम और कृष्णा स्वयं नहीं कर सके, वो महाप्रभु ने किया। क्या किया? महाप्रभु का जो मंत्र है नमो महावदन याया, इतनी उनमें करुणा है, जो पतित से पतित, फॉलन से फॉलन बद्ध जीव है, हमारे जैसा, मेरे जैसा, जो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उनको भी ताड़ दिया, जगाई मदाई को ताड़ दिया, कितनों को ताड़ दिया, बिकॉज ही इज फुल ऑफ मर्सी। और महाप्रभु की जब मीटिंग हुई थी इनके साथ, रूप गोस्वामी के साथ, तो रूप गोस्वामी महाप्रभु ने कहा उनको कि तुम्हारे बिना आई कांट प्रीच, तुम्हारे बिना मैं जीवों को दया नहीं दिखा सकता, मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। अद्वैताचार्य ने इतनी डीप प्रेयर की थी कृष्णा के लिए, ठाकुर जी को की थी, अपनी शालिग्राम को उन्होंने गंगा जल और तुलसी अर्पित की थी, और वो आ गए थे, कृष्णा के एस महाप्रभु। पर महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना प्रचार नहीं कर सकता हूँ। इतने स्पेशल है रूप गोस्वामी महाप्रभु की। उन्होंने कहा आई नीड योर हेल्प, अपनी मटेरियल जॉब को छोड़ो, उस राजा को छोड़ो जहाँ पे तुम कार्य कर रहे हो, वृंदावन जाओ, प्रचार करो, बुक्स लिखो, जीवों पे दया करो। और जैसे मैंने बोला, गुरु इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इमीडिएटली उन्होंने जॉब छोड़ी, जो हमें अभी भी एक प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने जॉब छोड़ दी। पहले रूप गोस्वामी निकले वहां से, उन्होंने हेल्प किया अपने बड़े भाई को, सनातन गोस्वामी को। उन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स रखे थे उन्होंने स्टोर करके, जिससे सनातन गोस्वामी निकल सके। एंड दे बोथ वेंट टू वृंदावन। एंड तो या एक्चुअली प्रभुपाद की भगवद गीता में अक्सर प्रभुपाद बतलाते हैं भक्ति का डेफिनेशन, अनअलॉयड प्योर डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का डेफिनेशन भी एक्चुअली हमें रूप गोस्वामी ने दिया, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब ऐसी भक्ति जिसमें ना कर्म मिला है ना ज्ञान मिला है, कोई इच्छा नहीं। और मैंने गुरुदेव की बुक में ये भी पढ़ा है कि रूपानुगा है कौन। गुरुदेव हमेशा बतलाते हैं कि हर एक रागानुगा रूपानुगा नहीं हो सकता, पर हर एक रूपानुगा रागानुगा होता है। और रूपानुगा कौन होते हैं? जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी से। राधा कुंड के तट पे शिला सरस्वती प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद को बोला भी था, स्वामी प्रभुपाद को, कि हमारा रूपानुगस का, गौड़िया वैष्णव का रिश्ता पहले राधा रानी से होता है, वो हमारे स्वामिनी है। और क्योंकि कृष्णा हमारे स्वामिनी के स्वामी है, तो वी सर्व कृष्णा एज वेल। पर कभी भी गौड़िया वैष्णवास रूपानुगाचार्य ये नहीं देख सकते कि राधा रानी कृष्णा के पीछे भाग रही है या केवल कृष्णा की अलग पूजा हो रही है, राधा रानी दिख नहीं रही है। तो ये रूपानुगाचार्य का भाव होता है, राधा रानी इज वेरी स्पेशल टू देम। और मैंने एक बहुत प्यारी कथा सुनी थी स्वीट्स ऑफ पास्ट टाइम गुरुदेव से, उनकी बुक में पढ़ा है कि गोलोक धाम में राधा कृष्ण साथ में है, और जो ये हमारे रूप मंजरी है वो राधा रानी के चरण मसाज कर रही है, लोटस फीट। और जो रति मंजरी है, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, वो फैन कर रहे हैं उनको, हाथ से अपने फैन कर रहे हैं, और आंखों के इशारे से रूप मंजरी रति मंजरी को इशारा करिए, नो यू कम एंड मसाज लोटस फीट ऑफ राधा रानी एंड आई विल गो एंड गेट सम स्वीट वाटर जो मैंने उनके लिए बनाया है। आंखों से इशारा हो रहा है। तो मैं ये यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि रूप गोस्वामी का उद्देश्य था हम सब जीवों को राधा रानी की सेवा में लगाना। और गुरुदेव भी बतलाते हैं कि जब भी हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें, हमारा एक ही भाव होना चाहिए, प्लीज गिव अस राधा दास्यम भाव, जिसके लिए हमारे आचार्य ने ग्रंथ लिखे हैं, है ना, ये जो भी ग्रंथ हैं
इतने सारे, इसलिए कि हम राधा दास्य भाव में आए। और मैं खत्म कर दी हूँ, आई थिंक टाइम कम है। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आई डोंट नो, वो पहले डिस्कस वही होगा कि हमारे गौड़िया वैष्णवास में 3 प्रमुख डीटीज हैं, है ना, संबंध, अविद्या, प्रयोजन। तो उसमें सनातन गोस्वामी के जो डीटीज हैं राधा मदन मोहन जी, वो हमें सिखलाते हैं, वो संबंध के डीटीज हैं। मतलब क्या है, गुरुदेव बतलाते हैं कि संबंध नहीं होगा तुम्हारा तुम्हारे इष्ट देव से, तुम भक्ति में कुछ भी नहीं हो, पहले संबंध जोड़ो। और फिर उसका प्रोसेस क्या है, अभिद्या। तो अभिद्या उस प्रोसेस की प्रमुख डीटी है हमारे रूप गोस्वामी के डीटीज राधा गोविंद देव जी, जो अभी जयपुर में है, ये सारे डीटीज जयपुर में है। और जो गोल है हमारा राधा गोपीनाथ जी, वो उस तक पहुंचने के लिए प्रोसेस हमें रूप गोस्वामी ने दिया, जो उनकी बुक्स में डिटेल में हम सब पढ़ते हैं। और जैसे प्रभु जी ने अभी खीर का पास टाइम बताया, वो हम सबको पता है कितना सुंदर है। स्वयं स्वामिनी राधा रानी अपने प्यारे गुरुदेव सॉरी प्यारे भक्त रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए खीर बना रही है। आई मीन लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करने से क्या मिलेगा, खुद राधा रानी आके खीर बना रही है। आई मीन हमारा ऐसा भाव होना नहीं चाहिए। दैट इज वाई सनातन गोस्वामी को जब ये पता चला, उन्होंने पूछा रूपा तुमने कोई इच्छा की थी क्या आज? सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ, मैंने आपको कुछ देना चाहता था, क्योंकि ये रूल है कि भक्ति में वैष्णवास को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। किसी के कोई हमारे घर वैष्णव आ रहे हैं, हम उन्हें खाली नहीं रखते, वी सर्व देम समथिंग, सीड देते हैं, जल देते हैं, भोजन प्रसाद देते हैं। तो रूप गोस्वामी के मन में था मेरे भाई आ रहे हैं, वो वैष्णव है, मैं उन्हें क्या दूं, आई हैव नथिंग, मैं तो सन्यासी हूँ। स्वयं राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी की, अपने हाथों से खीर बनाई। है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितना प्यारा पास टाइम है, वो डांट रहे हैं उनको और खीर भी चख रहे हैं। तुमने ऐसा कैसे किया, स्वामी ने से काम कैसे करवाया, तुम ऐसे कैसे कर सकते? और रूप गोस्वामी सुन भी रहे हैं और वो भी खीर चख रहे हैं, क्योंकि खीर वो ट्रांसडेंटल है, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ऐसा एक बहुत प्यारा सा पास टाइम है स्नेक का, मैं जल्दी बोलती हूँ क्योंकि टाइम कम है, कि एक बार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने गए थे, और रूप गोस्वामी ने एक वो टीका लिखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि राधा रानी की जो चोटी है, बाल सांप की तरह, नागिन की तरह है, मोटी काली घनी। तो सनातन गोस्वामी वाज लाइक व्हाट, तुमने नागिन जिसको विष होता है उसको कैसे अपनी स्वामिनी के केशों से डिस्क्राइब किया, कंपेयर किया? एंड वी वाज लाइक इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। तो रूप गोस्वामी इतने सरल थे, जो महाप्रभु ने वो अष्टकम दिया है, शिक्षाष्टकम, उसमें त्रिनादपि सुनीचना अमानी ना मान देना का वही परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने बोला आपको जो सही लगता है आप ठीक कर दीजिए, सिंपल। आई मीन इन्होंने ये नहीं कहा अरे राधा रानी मेरी वजह से तुम्हें खीर दी थी, आपको ना तो मुझे ठीक करने वाले। ही इज सो ग्राउंडेड। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ मैं घर जा रहा हूँ, जब समझ में आएगा कुछ आएगा पॉइंट तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और रास्ते में ही उन्होंने एक देखा, एक दृश्य की एक झूला है, अभी झूलन महोत्सव भी चल रहा है, उसपे एक लड़की लाली झूला झूल रही अपनी सखियों के साथ। अचानक से उनको सीन दिखा कि उसमें उनके सर से भी वो नागिन ऐसे, उनके जो केश है, चोटी, वेणु बोलते हैं उसको शायद, वो नागिन जैसी है। मैं मोटी मोटी ऐसे घने ऐसे उनके बाल, वैसे शेप है। एंड ही वाज स्टॉपिंग हर, लाली लाली सांप है सांप है। पर वो दृश्य अचानक से खत्म हो गया, लुप्त हो गया। एंड वो समझ गए कि ये भाव जो रूप गोस्वामी का, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है। तो यहाँ पे गुरुदेव बतलाते हैं कि और वो डाउट नहीं कर रहे थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि उनको ये हमें समझाने के लिए, हम बद्ध जीव के लिए, कि रूप गोस्वामी के भाव बहुत उनके अपने हैं, पे डाउट नहीं करना चाहिए। और समझ गए कि स्वयं राधा रानी ने उनका ये डाउट क्लियर किया। तो ऐसे बहुत से पास टाइम से जहाँ पे रूप गोस्वामी के कैरेक्टर या उनकी लाइफस्टाइल से दिखता है कि वो बहुत सरल थे, बहुत उनमें घमंड नहीं था अपनी भक्ति का। जो हमारी चैंटिंग उनकी चैंटिंग में बहुत फर्क है। मैं जब चैंटिंग करती हूँ मेरे दिमाग में संसार घूमता है, जब वो चैंटिंग करते थे गुरुदेव बताते हैं कि वो तो धाम में ही होते थे, ये यहाँ पे नहीं उनका मन होता था, धाम में भगवान की लीला में ही उनका मन होता था। तो हम सब उनको प्रणाम कर सकते हैं और उनकी मर्सी मांग सकते हैं कि हम सब पे कृपा करें। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे आपकी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं सुनाई। और बिल्कुल हमारे गुरुदेव हमें यही सिखा के गए हैं, यही सिखाते हैं हमारे गुरुवर्ग के ठाकुर जी मुझे दिख जाए, मुझे दर्शन हो जाए, ये इसके लिए चेष्टा मत करो, मैं उनके लिए क्या कर दूं इसके लिए चेष्टा करो कि मैं अपने स्वामी की, अपने स्वामिनी की कैसे क्या क्या सेवा कर दूं, बस इसी के लिए प्रयास करो। और जब हम ऐसी सेवा करेंगे तो राधा रानी हमसे दूर हो ही नहीं सकती, कृष्ण हमसे दूर हो ही नहीं सकते। वो स्वयं आएंगे हमें ढूंढते हुए कि वो कौन है जो इतनी सेवा कर रहा है, स्वयं आएंगे हमसे सेवा लेने
कि मैं आ गया, मैं बैठा हूँ, अब मुझे तुम सेवा कर लो जो करना है। तो हमें इसी तरह उत्साह के साथ भक्ति राज्य में आगे बढ़ना चाहिए, नाम जप जो हमें बोला गया है वो करना चाहिए। अब हमारे साथ हैं हरिप्रिया दीदी। हरिप्रिया दीदी आप स्टार्ट कीजिए। राधे राधे। हरे कृष्ण माता। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरु महाराज ओम कृष्णपाद अष्टोत्तर शत शिष्टवाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सभी भक्तगण को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो इस वीडियो में जो भी भूल त्रुटियों कृपा क्षमा कर दीजिए कि मैं तो उस लायक नहीं कि मैं रूप गोस्वामी के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई भी भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। रूप गोस्वामी कौन थे? जैसे पहले हमने सुना रूप गोस्वामी थे श्रीमती राधा जो मंजरी है, रूप मंजरी, वो रूप गोस्वामी थे कृष्ण लीला में। जब भगवान जो लीला करने आते हैं पहले उनसे भगवान की जो लीला करने से पहले जो आते हैं अपने भक्तों को भेजते हैं, फिर भगवान के साथ कुछ आते हैं, भगवान के बाद कुछ आते हैं। तो रूप मंजरी जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में है रूप गोस्वामी के रूप में, का जन्म हुआ था बंगाल में, राम की। तो वहाँ पे वो 3 भाई थे। आवाज आ रही है माता? बिल्कुल आ रही है, बोलो बोलो बेटा, बिल्कुल सही है, बोलते रहो आप। नेटवर्क चला गया शायद। हरिप्रिया बेटा आवाज रुक गई और वीडियो भी रुक गया आपका। इसके बाद पूजा दीदी आप रेडी रहना, पूजा दीदी बोलेंगी। हरे कृष्णा। पूजा दीदी आप हरे कृष्णा दीदी। हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए, हरिप्रिया दीदी का शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ जी दीदी। दोबारा वो ज्वाइन कर लेंगे। पूजा दीदी आप। हाँ जी प्रभु जी। 2 मिनट मैं भी बोल देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हमारे को चैतन्य चंद्र उदय नाटक में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, प्रेमना नाम अद्भुत अर्था श्रवण पद कथा कस्य नामनो महिम नाम। अरे ये प्रेम क्या होता है, कभी किसी ने सुना भी था क्या? रूप गोस्वामी जी के आने से पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें ही लोग जानते थे, प्रेम का तो नाम ही किसी ने सुना नहीं था। को वेतवा कस्य वृंदावन विपिन महामाधुर्य प्रवेशा। अरे जब किसी ने प्रेम का नाम ही नहीं सुना था तो वृंदावन का तो नाम बहुत दूर दूर है, कोसों दूर है। किसी ने वृंदावन की जो प्रेम की जो माधुर्य है, जो माँ की लीला है, किसी ने उसके बारे में सुना भी नहीं था। कोवा जानाति राधाम परम रस चमत्कारम माधुर्य सीमा। और प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जो राधा रानी है और राधा जी के जो भाव हैं, वो तो कोई जानता ही नहीं था। भागवत में राधा जी का तो नाम व्यक्त है भी नहीं। ये एकस चैतन्य चंद्र परम करुणाया सर्वम अविश्चकारा, ये सारी की सारी जो चीजें मिली है केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही मिली है। महाप्रभु के आने से पहले कोई प्रेम के बारे में जानता नहीं था, वृंदावन किसी को पता नहीं था, और गोपियों का जो प्रेम है, राधा जी की जो सेवा है, परिपाटी है, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने इस वस्तु को दान किसके माध्यम से किया? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन महाप्रभु को कोई भी अगर बोलता था कि स्वयं कृष्ण बोलता था या उनको स्वयं भगवान बोलता था, तो महाप्रभु अपने कानों को हाथ लगा लेते थे और विष्णु विष्णु करके बोलते थे कि जीव को कभी भगवत ज्ञान नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी महाप्रभु को भगवान के रूप में उनकी वंदना नहीं कर पाया। केवल सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ही थे जिन्होंने बीच सभा में सबके सामने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की वंदना गान करी और नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, और महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। उससे पहले महाप्रभु को कोई अगर भगवान बोलता भी था तो महाप्रभु ने किसी को अधिकार भी नहीं दिया कि मेरे को व्यक्त कर पाओ। तो महाप्रभु की जो जिस प्रेम को महाप्रभु देने के लिए आए थे, उन्होंने किसके माध्यम से दिया है? श्रील रूप गोस्वामी जी के माध्यम से ही दिया है। अगर रूप गोस्वामी जी नहीं होते तो आज जिस प्रेम को महाप्रभु देने के लिए आए थे हम उसको जान ही ना पाते। इसलिए महाप्रभु के समय
चैतन्य महाप्रभु के 4 विग्रह प्रकट हुए थे। एक अंबिका कालना में गौरीदास पंडित जी ने उनके विग्रह जो महाप्रभु ने अपने हाथ से स्वयं उनको बना के दिए थे। एक महाप्रभु के विग्रह मुरारी गुप्त को मिले थे जब वो वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में उनको महाप्रभु से वीर्य था तो उनको अपने एक विग्रह दिए थे। और एक सच्ची माता को और एक विग्रह दिया था विष्णु प्रिया जी को, क्योंकि वो सन्यास के बाद महाप्रभु के दर्शन सबने करे लेकिन विष्णु प्रिया जी नहीं कर पाई। ये 4 विग्रह महाप्रभु की प्रकट लीला में ही उनके सामने प्रकट हो गए थे। और 5वें विग्रह जो बोला जाता है, जो कि चल विग्रह थे, जो महाप्रभु के ही जिनको विग्रह बोला जाता है, वो थे शिला रूप गोस्वामी जी। उनको महाप्रभु का ही विग्रह बोला जाता है। इसलिए महाप्रभु को जब कवि कर्णपूर्ण जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव इस श्लोक को पुनः पुनः सुनाते थे। उन्होंने कैसे प्रणाम किया? उन्होंने उनको प्रणाम किया, प्रभु एक रूपे ततान रूपे स्व विलास रूपे, कि आप ही कौन है? राधा कृष्ण के विलास स्वरूप है, आप ही वो प्रेम का स्वरूप है, निज एक रूपे, आप ही महाप्रभु के रूप हैं। तो जो रूप मंजरी है वो एक्चुअली है कौन? जैसे राधा जी की जितनी भी सेवाएं होती है, जैसे राधा और कृष्ण का विलास होता है, तो उनका विलास की जो प्रतिमूर्ति है वो हो गई विलास मंजरी। राधा कृष्ण जी का जो रमण होता है, रमण की प्रतिमूर्ति हो गई रमण मंजरी। तो जो उनका साक्षात स्वयं रूप है, तो वो उस रूप की ही प्रतिमूर्ति है स्वयं रूप मंजरी। इसलिए उनको साक्षात महाप्रभु का ही स्वरूप बताया गया है। तो इसलिए ये जो रूप गोस्वामी जी हैं, हमारे कीर्तन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, सुनी आचे साधु मुखे भले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। कि भाई अगर तुम्हें युगल चरण की उपासना करनी है, राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, तो उसको कान खोल के अच्छी तरह सुन लो। केवल श्रील रूप गोस्वामी जी की कृपा से ही आपको राधा कृष्ण की भक्ति मिल सकती है, और बिना रूप गोस्वामी जी की कृपा के कभी भी किसी को भी ब्रज प्रेम में अधिकार मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो सारी की जो ब्रज की जितनी भी सारी ये वस्तुएं हैं, ये किसने दी है? ये सारी की सारी श्रील रूप गोस्वामी जी ने ही दी है। और रूप गोस्वामी जी को अगर हमने जानना है तो गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जो उन्होंने भजन करने की जो पद्धति दी है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर, कि साधन भजन होता क्या है, साधन भजन क्या होता है, इसको गुरुदेव एक विशेष इस चीज के ऊपर गुरुदेव बहुत फोकस करते थे। बस इसी को बोल के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। गुरुदेव बोलते थे साधन भजन ये नहीं होता कि हम 16 माला या 32 माला कर रहे हैं, हम एकादशी रख लेते हैं, हम वैष्णव सेवा भी कर लेते हैं। वो एक साधन हो सकता है, लेकिन वो साधन भजन वो साधन नहीं है जो रूप गोस्वामी जी ने दिया है। दोनों में क्या अंतर है? रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, कृति साध्य भवे साध्य भाव स साधन अभेदा नित्य भावस्य से प्रकटम हृदय साध्यता। कि वो साधन भजन होता है जो साध्य वस्तु को लक्ष्य करता है। साध्य वस्तु को लक्षित करता है का मतलब हो गया, जैसे हरे मान लीजिए कृष्णा। मुझे यहाँ से मुंबई जाना है। प्रभु जी आपकी आवाज कम हो गई। मुंबई हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, अब ठीक है। बीच हाँ, में ठीक है। वहां से वो दोबारा कॉल आ बता गई बीच में। हाँ, हाँ। मेरे को जैसे मुंबई जाना है तो मेरी साध्य जगह क्या हो गई? मुंबई। और साधन क्या हो गया? मैं प्लेन से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, बाय रोड भी जा सकता हूँ। तो पहले क्या सेट किया जाएगा? पहले साध्य सेट करोगे या पहले साधन करोगे? अगर हम साधन भजन करने के लिए आए हैं तो पहले हमें साध्य को फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके ही साधन का हम निर्धारण कर पाएंगे कि हाँ मेरा क्या साधन है। तो साधन भजन की जो सबसे पहली जो स्टेप है वो है कि अपने साध्य वस्तु को लक्षित करना। और गुरुदेव बोलते थे कि अगर इस जीवन में तुमने साधन भजन नहीं भी किया, लेकिन तुमने इस जीवन में केवल अपनी साध्य वस्तु को ही फिक्स कर लिया, तब भी समझो आधा साधन भजन तो हो ही गया। इसलिए गुरुदेव कैसे रूपानुग का एक उदाहरण देते थे। गुरुदेव जब गए थे बैजर में, वहां पे गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे थे। गुरुदेव ने उन बच्चों से पूछा तुमने क्या सीखा है? किसी ने गीता के श्लोक सुनाए, किसी ने बोला कृष्ण प्रेम चाहिए, किसी ने बोला हमें गुरुदेव की सेवा करनी है। गुरुदेव ने उन सब बच्चों को बोला नहीं, इस चीज को अच्छी तरह समझ लो, हम लोगों का साधन भजन का जो साध्य वस्तु है वो है राधा जी की किंकरी भाव को प्राप्त करना। तो सब लोगों ने बोला गुरुजी तो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-7 साल के, ये क्या समझेंगे? तो गुरुजी ने बोला नहीं, सबसे पहले साधन भजन में हमें ये समझना है कि हमारे साध्य वस्तु क्या है, साध्य वस्तु को ही फिक्स करना है। तो ये रूप गोस्वामी जी की भजन की जो पद्धति है जो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में दी है, उसमें उन्होंने सबसे पहले साधक को ये बताया है कि जब तुम अपने साध्य वस्तु को फिक्स करके, अपने लक्ष्य को फिक्स करके जब साधन भजन करते हो, वो ही वास्तविक साधन भजन कहलाता है। और उसमें बहुत जल्दी लोभ जागता है और जितने अनर्थ हैं बहुत जल्दी क्षय होते हैं। रूप गोस्वामी जी की तो अनंत 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 महिमा है। गुरुदेव 4 दिन तक 3 दिन तक सभा बुलाते थे, सुबह शाम सारे लोग आके कथाएं करते थे। अनंत कथाएं हैं, अभी सब भक्तों से ही श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा से हमें बताया। अभी हरिप्रिया दीदी का तो नेटवर्क चला गया है। पूजा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज।
हरे कृष्णा दीदी। राधे राधे। थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर। हाँ अब ठीक है। ओम अज्ञान तत्समोदस्ते ज्ञान अज्ञान वाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै कृष्ण हरे हरे राम राम। इस दुख का अंदाजा मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं किया आपने पूजा? हाँ दीदी अनम्यूट अनम्यूट करो। है। हाँ हाँ जी ठीक है, अनम्यूट है। ठीक है, ठीक है। आज हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी की, और उनका स्मरण कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मतलब जिस भूमि पर इन महापुरुषों को दर्शन हुए हैं उस भूमि का दर्शन करना भी हमारे लिए बहुत बलप्रद है। वो श्री रूप गोस्वामी श्री राधा रानी के अत्यंत परम भक्त थे, जैसा कि ये तो हम सब जानते ही हैं। और अ, उनको राधा रानी का कृपा पात्र भी माना गया है, उनको रसाचार्य भी कहा जाता है। वो गौरांग के अति प्रेमी हैं। श्री रूप गोस्वामी अपने मन में निरंतर राधा रानी का ही स्मरण करते रहते हैं। किशोरी जी, मेरी श्यामा जी, मेरी राधा रानी, मतलब उनका ही वो ध्यान करते रहते हैं। तो मैं उनकी एक लीला आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। एक बार रूप गोस्वामी जी राधा कुंड के किनारे बैठकर ग्रंथ लेखन कर रहे थे। तो मतलब उनका ध्यान सिर्फ राधा रानी में, उनका इतना ध्यान हो गया कि वो मतलब खो गए, लेखन करते करते बिल्कुल राधा रानी में ही वो खो गए। तो मतलब उनके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन मतलब उनको इतना भी ध्यान नहीं था कि उनके ऊपर धूप आ रही है, इतनी गर्मी का टाइम था, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं, बस वो अपना लेखन में लगे हुए हैं। कुछ भी उनको ध्यान नहीं कि इतनी धूप हो रही है या क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस वो अपना राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं और अपना लेखन में व्यस्त हैं। तो तभी, और उनके मतलब इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी कि उनको उसका भी कुछ ध्यान नहीं था। तभी उसी समय श्री सनातन गोस्वामी, जो कि उनके बड़े भाई भी हैं और जो कि उनके गुरु भी हैं, वो उसी समय वहां से उनकी तरफ ही आ रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि मतलब रूप गोस्वामी जी अपने लेखन में लगे हुए हैं, और लेखन में लगे हुए हैं और धूप मतलब इतने व्यस्त हैं कि उनके पास एक बहुत सुंदर नवयुवती खड़ी हुई है, जिन्होंने अपना दुपट्टा उनके ऊपर किया हुआ है। लेकिन उनको इतना भी नहीं पता रूप गोस्वामी को कि उनके ऊपर कोई नवयुवती अपना दुपट्टा लेके उनको ढके हुए है, उनको छाया दे रही हैं। तो जब उन्होंने थोड़ा पास आके देखा तो वो देखते हैं कि वो उनका रूप इतना सुंदर, मतलब एक सोने के समान उनका रूप, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा और पास आके देखा तो वो उनकी तरफ मुस्कुराती हैं और वो अंतर्ध्यान हो गई। तो जैसे ही वो अंतर्ध्यान हो गई तो सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी से, वो समझ गए कि वो और कोई नहीं, वो स्वयं राधा रानी है। तो जब उन्होंने रूप गोस्वामी जी को बहुत डांटा, उनके पास गए और बहुत डांटा, तो वो क्योंकि उनको स्वयं नहीं पता था कि उनकी सेवा राधा रानी कर रही हैं। तो उनको डांटा और उनको बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तो हम मतलब हमारा काम है कि हम अपने स्वामी की सेवा करेंगे, ना कि उनकी सेवा हम लेंगे। तो वो उन्होंने बहुत डांटे, और मतलब फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, उन्होंने अपना दुपट्टा तुम्हारे ऊपर रखा हुआ था, ऐसे ऐसे। तो मतलब स्वयं वो खाली जैसे उनका वो स्मरण कर रहे थे राधा रानी का, तो उन्हें भी नहीं पता चला। हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं, अगर हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो वो खुद हमारी सेवा करने आती हैं, और मतलब वो अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकती। ऐसे ही मैं एक और घटना आपको बताना चाहती हूँ। ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की लीला है। हाँ जी प्रभु जी, ये रघुनाथ दास को समझते हैं। चलो दीदी आप दूसरा बताओ, आप क्या बताना चाह रहे हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी आप बताइए। हाँ जी, रूप गोस्वामी जी वो काफी बूढ़े हो चुके थे और मतलब बहुत बीमार भी रहने लगे थे, और लेकिन उनको बहुत अभिलाषा थी कि वो किशोरी जी का उनके दर्शन पाएं। लेकिन
वो बहुत दुखी रहने लगे क्योंकि उनकी कृपा नहीं मिल रही थी उनको किशोरी जी की, लेकिन वो दिन रात उनके भजन में ही मग्न रहते थे। तो वो नंदगांव में थे, उसी समय श्री सनातन गोस्वामी जी उनके पास आ रहे थे क्योंकि वो उनके गुरु भी थे, वो उनकी सेवा करना चाहते थे। उनके मन में अचानक उनके मन में आया कि मेरे गुरु आ रहे हैं तो मैं उनके लिए कुछ करूं। तो वो उनको खीर खिलाना चाहते थे, अपने गुरु को खीर खिलाना चाहते, लेकिन वो मधुकरी करते थे उससे, मतलब उनके पास इतनी सामग्री नहीं थी कि वो खुद अपने हाथ से उनके लिए खीर बना के उनको खिला सके। तो वो बहुत चिंता में डूब गए कि वो अब कुछ टाइम से मधुकरी भी नहीं कर रहे थे, तो अब कैसे आए सामग्री, मैं कहाँ से लाऊं। तो वो ये चिंतन कर रहे थे कि तभी उसी समय एक व्रज बालिका आई और उनके पास आई और दूध, चावल, शक्कर, बहुत सारा सामान लेकर उनके पास आई और उनसे बोली कि बाबा, आप बहुत दिन से मधुकरी के लिए नहीं आए हैं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे भेजा है आपको ये सामग्री देने के लिए। उनको लगा कि आप बहुत भूखे होंगे क्योंकि आप काफी दिन से मधुकरी के लिए नहीं आए हैं। तब उन्होंने खीर बनाया, तो खीर सामग्री सारी उनको लेके आई। तो उन्होंने, वो काफी थोड़े बूढ़े थे, तो मतलब इतनी वो नहीं थी क्षमता कि वो अपने हाथ से खीर बना सके। तो उस ब्रज बालिका ने बोला कि आप चिंता मत हरे करिए। कृष्णा। दीदी आप ये कहाँ से सुन के बोल रहे हो? हाँ। कहाँ से पढ़ के बोल रहे हो आप ये सब? हरे कृष्णा दीदी, मैं आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है। आपने पहली बार ही बोल रहे हो आप, कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा ऐसा हूँ कहाँ से पढ़ा है, मैं पूछ रहा हूँ एक बारी। किसी ग्रंथ से पढ़ा है क्या? हाँ जी गुरुजी। कौन से ग्रंथ से दीदी, कौन से ग्रंथ से पढ़ा है? गुरुजी मैं आपको बताती हूँ, मैंने सुना है किसी से, अपनी दीदी से। नहीं, अच्छा पर अच्छा। उन्होंने ये नहीं बताया होगा ना कि वो बूढ़े थे और उन पे कृपा नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। वो तो दिन रात उन्हीं का चिंतन कर रहे, और खीर का चिंतन वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो अपने ग्रंथ लेखन में और इसमें ही बिजी थे। थोड़ा सा आपका बोलने में वो हो गई। आप अगली बार और अच्छे से प्रयास कीजिएगा। ठीक है दीदी। राधे राधे दीदी, हरे राधे राधे। कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। हमारे साथ जो दीदी है, ये इन्होंने पहली बार प्रयास किया है, इसलिए कुछ थोड़ी सी त्रुटियां रह गई इनके बोलने में। पहली जो इन्होंने कथा बोली वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ हुई है, और दूसरा जो है वो जो रूप गोस्वामी जी के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे कि रूप गोस्वामी जी के ऊपर कृपा नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। और वो राधा रानी स्वयं जिनके पास आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी हमारे साथ हैं विहान प्रभु। विहान प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। आप इतने छोटे से विहान प्रभु हो? हरी बोल बेटा, आप क्या सुनाओगे? यस। ओके बच्चे, आप बोलो। रूपा Goswami's worshipable deities in Vrindavan was Sri Govinda Deva. Sri Chaitanya Mahaprabhu had instructed the Goswamis to rediscover the holy places of Krishna's pastimes in Braja, and to establish worship of his Sri Vigraha. One day, Sri Rupa was sitting on the banks of Jamuna, lamenting that they had not been able to properly carry out his instructions. It was known to them that Sri Krishna's grandson Vajranabha had installed a number of deities in Braja, among them Harideva, Madana, Mohana Deva, Gopinath Deva, and Sri Govinda Deva. Sri Rupa had tried to locate these deities, but to no avail. As he was sitting and thinking in this way, a very beautiful cowherd boy came along and asked him, "Hey Swamin, why do you look so sad?" Hearing the boy's cheerful voice, Sri Rupa's melancholy
was broken and his heart fell gladdened. He replied that he was feeling sad because he had not been able to follow Mahaprabhu's instructions properly. The cowherd boy told him, Swamin, please come with me. I know what you are you looking for is. Then the boy brought him to Gomatila and explained every day a cow comes on the top of this hill and pours down her milk here. There is a good chance you will find what you are looking for inside. Now I have to go. Sri Rupa turned to see the cowherd boy off, but found no one present. He began to reflect who was that cowherd boy and where did he run off so suddenly. His body thrilled with ecstatic symptoms as he intently gazed at the Yoga pit and then went back to his kutir. The next morning he again came to Gomatila. हरे कृष्णा। बच्चे आप जैसे पढ़ रहे हो ना, एक एक शब्द आधा समझ में आ रहा है, आधा समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। आप वैसे ही बोल दो हिंदी में जो आपको पता है। Quietly waited. After a little while, an executively beautiful Surabhi cow came there and poured milk down on the top of the hill, which immediately disappeared inside the earth. Then she sauntered on into the woods. हरे कृष्णा बच्चे। ठीक है, आप छोटे छोटे कीर्तन याद करो और कीर्तन किया करो, और जो है कथा ठाकुर जी की याद करके, कृष्ण लीला याद करके, जैसे गोपाल जी कैसे माखन चोरी करते थे, ये सब याद करके हिंदी में सुनाया करो। आपने इतना सारा याद किया ये पढ़ के, वो छोटी छोटी कृष्ण कथा याद करना। अब आगे से नेक्स्ट टाइम जन्माष्टमी पे कृष्ण कथा बोलना आप। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे बच्चे। अभी हमारे साथ हैं सुकांतो प्रभु जी, जो हमारे गुरु भाई हैं, वो कुछ हमारे को सुनाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैं सबसे प्रथम अस्मदीय परमार्थ गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में एवं मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला भक्तिवेदांत श्रीला स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। जैसा कि हमें सारे भक्तों ने हमें सुनाया रूप गोस्वामी के महात्मा के बारे में, हम लोगों ने ये भजन भी गाया होगा। हम इस रूप गोस्वामी के जो देन है इस संसार में, इसको एक भजन से हम लोग थोड़ा श्रवण करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है आगे भी कोई वक्ता ने इस भजन का किया होगा, तो मैंने जो गुरुदेव और बाकी वैष्णव से जो श्रवण किया है उससे मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ। यन कलि रूप शरीर न धारता तन ब्रज प्रेम महानिधि कुथरिका तन ब्रज प्रेम महानिधि कुथरिका कौन कपात उगधाता यन कलि रूप शरीर न धारता। तो यहाँ पे ये वैष्णव हमें इस भजन के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि महाप्रभु जिस महानिधि को देने के लिए आए थे
महाप्रभु ऐसे तो जिस चीज को देने के लिए आए थे, लेकिन उसकी जो चाबी थी वो रूप गोस्वामी के पास थी। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि महाप्रभु किस लिए आए थे। उसके लिए हम लोग 1-2 मिनट थोड़ा सा श्रवण करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, महाप्रभु एक विशेष धारा को प्रभावित करने के लिए एक विशेष कारण से आए थे। क्या भगवान वर्णाश्रम धर्म का प्रचार करने आए थे? क्या संकीर्तन आंदोलन को करने के लिए आए थे? वो भी आए थे, लेकिन संकीर्तन तो पहले भी था। हम लोग देखते हैं नारद मुनि भी पहले संकीर्तन करते थे। क्या भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्रायण ये वाले करने के लिए आए थे? अगर इसी के लिए आना होता तो भगवान के लिए मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, वराह अवतार है, हाईग्रीव अवतार है, सो मेनी अवतार, सो मेनी इनकारनेशंस, नरसिंह अवतार है, सो मेनी थिंग्स। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण क्यों आए थे? वो महानिधि क्या था? जैसा हम लोगों ने कल भी श्रवण किया, अनर्पिता चरिन चिरात कि ये जो उन्नत उज्ज्वल रसम सा भक्ति श्रियम, ये उन्नत उज्ज्वल रस के लिए आए थे। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रेम रास निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग के लोके करिते प्रचार। महाप्रभु प्राइमरीली अगर हम देखा जाए 2 क्लासिफाई के लिए, 2 रीजन के लिए आए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई होइते इच्छार उद्गम से, यही दुई होइते इच्छार उद्गम। फर्स्ट क्या है? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, कि ये प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। किसका प्रेम रस? पहला है श्री राधा प्रणयी महिमा, कि जो श्रीमती राधिका का जो प्रेम की महिमा है, उनकी महात्मा को आस्वादन करने के लिए। दूसरा कि कृष्ण में क्या माधुर्यता है। जब कृष्ण ब्रज में आए तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों के साथ बहुत सारे लीला आस्वादन किया, सारे ब्रजवासियों को अलग अलग रस में लीला आस्वादन किया। लेकिन जो कृष्ण में जो माधुर्यता है और श्रीमती राधिका उस माधुर्यता को जो आस्वादन करती है, और उस आस्वादन करने से श्रीमती राधिका को जो आनंद होता है, उसका आस्वादन कृष्ण स्वयं नहीं कर पाए। जो ब्रजलीला में कृष्ण स्वयं वो आस्वादन नहीं कर पाए। जैसे हमारे वैष्णव लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बहुत बड़ा कुछ मिठाई है और हम लोग उसको खा रहे हैं, मीठे, तो हम लोग जो खा रहे हैं उस मीठे का स्वाद हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उस मिठाई को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे में क्या आनंद है, मेरे में क्या ऐसा माधुर्यता है। जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, तो ये प्रेम रस का निर्यास, इसका आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और दूसरा कारण क्या है? राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। इस राग मार्ग का इस लोक में प्रचार करने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि महानिधि, जो महाप्रभु जिस महानिधि को देने के लिए आए हैं, और उसकी जो ताला, इसी मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी समझ के हम लोगों को रूप गोस्वामी वो देते हैं। अगले लाइन में हम लोग भजन में ये सुनते हैं, निरशीर हम सा पान विधायन, कौन पृथक कोरी पायता, को सब त्याजी भजी वृंदावन, को सब त्याजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ विरचिता। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे एक हंस होता है, एक जो राजहंस होता है, वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। उनमें ये जो नेचुरल शक्ति होती है कि दूध और पानी को भी अलग करता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे रूप गोस्वामी ने जो उत्तम भक्ति है,
अनुकूलेन अनुचूलन, जो उत्तम भक्ति का जो डेफिनेशन है, उस उत्तम भक्ति को कैसे उन्होंने कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, आरोप सिद्ध भक्ति और तरह तरह के जो भक्ति के डिफरेंट वैरायटीज है, उससे कैसे उत्तम भक्ति को कैसे अलग किया। जैसे एक हंस दूध को पानी से अलग अलग करता है। अगर ये रूप गोस्वामी नहीं होते तो हमें ये कौन दिखाता, कौन हमें करवाता। भक्ति की डेफिनेशन तो व्यासदेव जी ने दिया, सुखदेव गोस्वामी ने दिया, नारद मुनि ने दिया, हनुमान जी ने दिया, अर्जुन ने दिया, पांडवों ने दिया, अलग अलग ऋषि मुनि लोगों ने दिया। लेकिन रूप गोस्वामी जिस तरह से मंथन करके इसको दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं दे सकते। उसके कारण उसमें तो अलग अलग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में कभी अवसर में करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बस यहीं तक नहीं, उन्होंने उत्तम भक्ति को भी फिर विभाजित किया कि वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति वैधि भक्ति से कैसे अलग है, ये भी हमें दिया। नहीं तो हमें कौन जनाता। वैधि भक्ति जैसे शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशन, उनके जो नियम को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करके लक्ष्मी नारायण के उपासक जो एकदम त्रिलोक के स्वामी, ऐसे वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति कौन सी, जो ब्रजवासियों का जो मूड है, जो ब्रजवासियों का राग है, उनकी अनुगत्य में उनको फॉलो करते हुए जो भगवान की, श्याम सुंदर कृष्ण की ब्रजलीला, माधुर्यमय ब्रजलीला जो नर लायक लीला है। कैसी लीला, यशोदा माता कैसे यशोदा दामोदर है, कैसे राधा दामोदर है। जब कृष्ण रास में जो अंतर्धान होते हैं तो कैसे गोपी गीत गाते हुए सारी गोपियां कृष्ण को पकड़ के लाके राधा जी से बांध देती है और उनको राधा दामोदर करते हैं। ये जो रागानुगा भक्ति को वैधि भक्ति से अलग किसने किया? अगर हमारे किसी और कोई आचार्यों ने किया, ये रूप गोस्वामी का देन है। अगर नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। वहीं तक नहीं, उन्होंने भक्ति की स्टेजेस, हम जैसे अधम जीवों को, मेरे जैसे अधम जीवों को कैसे श्रद्धा से साधु संग भजन किया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उसका तो किया ही। लेकिन फिर प्रेम को भी उन्होंने और भी मंथन किया। आगे हम भजन में सुनते हैं, जब पितु बन फूल फलत नाना विधा मनोरजी अरविंद। जैसे एक जंगल है और जंगल में बहुत तरह के फूल है। अब हर फूल में अलग अलग तरह के स्मेल है, अलग अलग तरह के रस है। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था उन जंगल के फूलों में जाके उन फलों से रस लेके उस रस का पान करने का। लेकिन रूप गोस्वामी एक मधुमक्खी की तरह उन सारे फूलों से रस लेके उसका मधु बना के हमें मधुपान करा रहे हैं। और किस प्रकार से, जैसे हम लोग आगे भी देखते हैं, हमारे जो छठ गोस्वामी अष्टकम में लिखा है, नाना शास्त्र विचारिणे निपुनो सधर्म संस्थापको लोकानाहित कारुणा त्रिभुवने मन्य शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद। इस तरह से जो हमारे छठ गोस्वामी अष्टकम में बोले, नाना शास्त्र विचारिणे कनिपनो, नाना प्रकार के शास्त्र। रूप गोस्वामी का ऐसे, जैसे हमारे धर्म में हमारे जो गौड़िया विचारधारा है, उसमें रूप गोस्वामी का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे गौड़िया विचारधारा, जो कि कोई भी ये इसमें नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, माधवेंद्र पुरी के पहले माधवेंद्र पुरी ने जो अंकुर दिए थे, महाप्रभु वृक्ष बन के आए, लेकिन वो भी एक जगह पे रह गया। ललिता, विशाखा, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद भी वो दिए नहीं, रूप गोस्वामी ने दिया। अभी हमें सुंदर गोपाल प्रभु ने कवि कर्णिपुर का वर्णन किया। कवि कर्णिपुर ने भी आनंद वृंदावन चंपू में माधुर्य रस का ही किया। लास्ट में उन्होंने झूलन लीला और होली लीला का वर्णन किया।
वो भगवान, वो राधा कृष्ण के विप्रलंभ तक नहीं जग गए, वो कर ही नहीं पाए कि मैं अपने स्वामिनी कैसे कृष्ण से विप्रलंभ हो रहे, नहीं हुए। लेकिन ये रूप गोस्वामी का अधिकार है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, ना बिना विप्रलंभ संभव की पुष्टि मसनुते। विप्रलंभ अगर नहीं होगा तो संभोग में पुष्टि कैसे होगी? राधा कृष्ण अगर उसमें अगर मिलन नहीं है, जैसे हमारे बहुत सारे वृंदावन में भी बहुत सारे पंथ है, बस मिलन में ये करते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने उसको किस प्रकार से सिद्धांत से, हम जब बोले नाना शास्त्र विचारी ने कनिपनो, रूप गोस्वामी ने भागवतम से उसका एग्जाम्पल दिया कि भागवतम में, मुझे अभी वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन भागवतम में ऐसे ऐसे किए कि जहाँ पे विप्रलंब भाव का वर्णन है। जो लोग भागवत को मानते हैं लेकिन विप्रलंब भाव को नहीं मानते, तो ऐसे रूप गोस्वामी ने उनका भी सिद्धांत वैसे पूरी तरह खारिज किया। तो और कैसे उन्होंने, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जंगल के अलग अलग फूल है, फूलों से मधुमक्खी कैसे, तो उन्होंने आदो श्रद्धा से लेके रुचि आसक्ति भाव प्रेम तक तो आए, प्रेम का भी उन्होंने फिर मंथन किया पूरे एक एक ये करके, प्रेम का भी उन्होंने फिर किया, कैसे प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावेश महाभाव, महाभाव में भी अधिरुद्ध महाभाव, रूढ़ महाभाव, और अधिरुद्ध महाभाव के भी अलग अलग चित्र जल्प, प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उजल्प, संजल्प, अभिजल्प, सो मेनी, यू नो 10। तो इसका ये कौन कर सकता था? किसी की कोई भी हमारे इसमें, और अगर था भी किसी ने हमें को ये महानिधि का जो तिजोरी है किसी ने भी नहीं खोला। तो ये रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है पूरे संसार में, पूरे संसार में। कैसे अभी आप हमारे एक दीदी अभी एक बहुत सुंदर कथा बोल रहे थे, तो रूप गोस्वामी कैसे ना त्वक्ता तेजम मंडलपति, और वो ये सब वो कहाँ करते थे? बोले कोई मंडलपति नहीं है। मंडलपति मतलब मैं कोई मंडल का पति नहीं हूँ, कोई मठाधीश नहीं हूँ। एक पेड़ के नीचे, एक दूसरे पेड़ के नीचे, इनफैक्ट जब गोविंद जी का जब प्राकट्य हुआ गोविंद टीला से, जैसी प्राकट्य हुआ, ये जो हमारे वैष्णव गण है ये हमेशा अपने ख्याति से भागते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे माधवेंद्र पुरी का भी जब डीटी आई तो कैसे माधवेंद्र पुरी वहां से भाग गए, जब भगवान ने जो कर्पूर वाली खीर वाली, कौन सा था मैं भूल गया, वो कर्पूर वाली युक्त खीर, वो खीर को किया था माधवेंद्र पुरी, वहां से चले गए साक्षी गोपाल जी। तो ऐसे देखते हैं जब रूप गोस्वामी का भी जब गोविंद जी का प्रकट हुआ, रूप गोस्वामी वहां से फिर नंदगांव चले गए। नंदगांव में 13 कदम के नीचे वो यहाँ से लेखन करते थे अनेकों ग्रंथ की, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवत, विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला, दान केली, नाटक चंद्रिका, अनेकों ग्रंथ की। और जब वो विरह में विप्रलंब भाव का जब वो वर्णन करते थे, बहुत सुंदर से उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन है कैसे भगवान के विप्रलंब के 4 प्रकार है, संयोग के 4 प्रकार के, मिलन भी अलग है, विप्रलंब भी अलग अलग है। विप्रलंब के बाद मिलन का क्या आनंद है, हर प्रकार का विप्रलंब भी अलग अलग है। जब इन चीजों को वर्णन करते थे, जब विप्रलंब भाव का वर्णन करते थे, वहां के जितने भी लताएं पताएं फूल थे वो भी एकदम सूख जाते थे और एकदम गिर जाते थे, एकदम पीले पड़ जाते थे। वो भी रोने लगते थे। और जब भी जैसी वो भगवान के संयोग लीला का वर्णन करते थे, फिर से लता पता फिर से हरे भरे होते थे। और ऐसे ही वो एक बार कर रहे थे, जैसा कि हमें दीदी ने सुनाया, नंदगांव में सनातन गोस्वामी का भी भजन कुटीर पास में था। जब उनके गुरुदेव आए, बोले हे गुरुदेव आप आए, दंडवत। और फिर सनातन गोस्वामी के साथ वो अनंत प्रबल धारा वो हरी चर्चा में लग गए। और जैसा कि हमें दीदी ने सुनाया, जब वो पहले तो खीर का सामान लेके आए, फिर भी वो लोग भजन में लगे रहे।
फिर से लाडली जी फिर से आई कि अरे ये जो बाबा है ये तो हरि चर्चा कर रहे हैं, मैं खुद ही इनके लिए बना देती हूँ। तो लाडली जी ने स्वयं ही वहां से अग्नि ज्वलित किया, क्योंकि लाडली जी तो आदि शक्ति है ना, समस्त शक्तियां वहीं से है लाडली जी की सारी, कहा है व्यू प्रकाश तत्व। फिर जैसे ही वो खीर बाद में जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जैसे ही उस खीर को थोड़ा सा चखा तो उनके बदन में रोमांच कंपित हो गया, विद्युत सा फील हुआ कि ये खीर तो हमारे लाडली जी के अलावा और कोई बना नहीं सकते हैं। और फिर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी कि हे रूप, क्या हमें श्रीमती जी की सेवा करनी है या हमें उनका, या फिर हमें उनकी सेवा करनी चाहिए या तो उनसे सेवा लोगे। तो ये तो जगत को शिक्षा देने के लिए, जैसे अभी सुंदर गोपाल प्रभु हमें बता रहे थे, राधा रानी श्रीमती राधा ठाकुरानी रूप गोस्वामी को अपना शरीर ही समझते हैं। ये जो मंजरिया है ये भगवान के अलग अलग, जैसे विलास मंजरी, रमन मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, कमल नयन मंजरी। तो और रूप गोस्वामी तो राधा रानी रूप गोस्वामी को अपना शरीर ही मानते हैं, उनसे अभिन्न है। तो ऐसे अलग अलग पेड़ के नीचे, एक एक पेड़ के नीचे एक एक ग्रंथ को वो करते थे, और वो किनके लिए देखे गए। तो अभी समय ज्यादा हो जा रहा, मैं संक्षेप में जल्दी से समाप्त करता हूं कि एक जो बहुत बड़ा योगदान है रूप गोस्वामी का इस गौड़िया विचारधारा का, कि जैसे हम बोल रहे थे, न बिना विप्रलंबे संभोगे पुष्टि मस्नुते, कि विप्रलंब आप कोई भी बाकी ये में देखो, वहां पे स्वकीय रस, अगर राधा कृष्ण को भी मानेंगे तो राधा कृष्ण भी स्वकीय में, लेकिन ये जो परिकीय रस है, ये जो उपपत्ति का भाव है, ये कोई किन्हीं ने भी वर्णन नहीं किया। ये सर्वस्व है ना, जैसा कि हम लोग गाते हैं, जय जय राधा कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। फिर क्या है, जय उज्ज्वल रस सार, जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, परिकिया भावे जा है ब्रिजते पचा। नरोत्तम दास ठाकुर जो लिखते हैं, और ये नरोत्तम दास ठाकुर आज जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये भी रूप गोस्वामी का देन। रूप गोस्वामी का देन कौन है? ये जो जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। अगर जीव गोस्वामी नहीं होते तो भी, जीव गोस्वामी नहीं तो ये नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य जो कैसे होते हैं, और फिर आगे हम लोग कैसे इस धारा को करते हैं। तो ये जो विप्रलंब भाव का ये है, बहुत सुंदर से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, और अलग अलग भक्ति के स्टेजेस का वर्णन करते हैं। ये कौन हमको जगत में जानाता, कैसे साधारण प्रेम, समझौता प्रेम और समर्थ प्रेम के बारे में बोलते हैं। जो साधारण रति है, जिसमें भगवान के प्रति हमारी थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो है, लेकिन हम अपना सुख चाहते हैं। जैसे हमने भगवान को अगरबत्ती दिखाई, भगवान को पूजा किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे शांति मिली, मेरा मन शांत हो गया। भगवान का ध्यान करके, नाम लेके कीर्तन किया तो मुझे शांति हो गई। साधारण रति और समझ। और कैसे, जैसे एग्जाम्पल क्या देते हैं रूप गोस्वामी, जैसे कुब्जा जो थे, कुब्जा का भी भगवान के प्रति था, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था कि कुब्जा को हृदय में, उनका जो भगवान का जो श्रृंगार था वो कुब्जा के हृदय में शांत हुआ। और समझौता प्रेम, कि जहां पे कृष्ण भी प्रसन्न हो और मैं भी प्रसन्न हूं। और समझौता प्रेम में कृष्ण को बांधने की शक्ति नहीं होती है। जैसे जो द्वारका की रानियां, सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मणी, अलग अलग रानियां जो है, वो कैसे कृष्ण भी पसंद रहेंगे और मैं भी पसंद रहेंगे। लेकिन सबसे उत्तम जो समर्था प्रेम, गोस्वामी ने इन सारे को क्लासिफिकेशन किया। समर्था प्रेम जैसे गोपियों का, गोपियां क्या चाहती है कि मेरे श्याम सुंदर कृष्ण, मेरे जो प्राण वल्लभ है, उनको कैसे खुशी हो। जब कृष्ण ब्रज से, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट में जल्दी से 1-2 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ।
जब कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए और जब वहां पे द्वारका गए, तो राधा रानी और सारी गोपियों ने अपने प्राण को कैसे भी बचा के रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर कृष्ण कभी जब भी वो वृंदावन आएंगे, अगर हम लोगों को नहीं देखेंगे तो कृष्ण को बहुत बहुत दुख होगा, कृष्ण हमारा विरह सह नहीं पाएंगे। तो ये है गोपियों की भक्ति की पराकाष्ठा। वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, बोले कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कैसे, किसमें उनकी खुशी होगी। तो ये सारे जो सिद्धांत है ये हमें कौन जानता ना। इसलिए लास्ट में बस एक लाइन बोल के मैं समाप्त करता हूँ। इसलिए जो हमारा जो नेशनल एंथम है गौड़िया भक्तों का, इस गौड़िया विचारधारा का जो नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम है श्री रूप मंजरी पदा, सेई मोरा संपदा, सेई मोरा भजना पूजाना, सेई मोरा प्राणधाना, सेई मोरा आभरणा, सेई मोरा जीवन। हम लोग बस लास्ट एक लाइन बोल के मैं समाप्त करता हूँ। हम देखते हैं हमारे इस गौड़िया धारा में जो रिसेंट में मॉडर्न में दो प्रमुख आचार्यों, हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण महाराज, और हम देखते हैं हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, जब अपने अंतिम लीला करके जब वो धाम में जा रहे थे, तब उन्होंने हमारे गुरुदेव को ये रिक्वेस्ट किया कि आप ये वाला भजन आप गाओ ना, श्री रूप मंजरी पता। हम देखते हैं वीडियो में कैसे हमारे गुरुदेव वो भजन गाते हैं। दूसरे आचार्य कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जब अपने अंतिम लीला करके जब इस गोलोक धाम में जा रहे थे और दूसरे जगत में लीला करने जा रहे थे, तब उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से बोला कि आप ये श्री रूप मंजरी पद गाओ। क्यों? क्योंकि वही हमारा प्राणधान है, सेई मोर आभरण। हम लोग अगर जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बलराम पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे, लेकिन जो रूप गोस्वामी का तिथि, इसलिए हमारे गुरुदेव ने इतने धूमधाम से इसको मनाते हैं। हाँ, अभी जैसे प्रभु जी ने बताया, क्यों? क्योंकि ये रूप गोस्वामी ही जो है, जो इस महाप्रभु के महानिधि का चाबी उन्होंने खोला। अन्यथा इन सारे सिद्धांतों के बारे में, इन सारे रसों के बारे में, इन सारे मूड के बारे में, स्थायी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अलग अलग विप्रलंबक, ये सब के बारे में कौन जानाता हमें। तो ये रूप गोस्वामी का देन है। और रूप गोस्वामी के कारण जीव गोस्वामी से नरोत्तम दास ठाकुर से कैसे गंगा नारायण चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और आगे से कैसे हम लोग हमारी इस गौड़िया विचारधारा में, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं रूपानुगा। जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो हम लोग भजन कर रहे हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, रमन मंजरी, और हम अपने गुरुदेव के अनुगत्य में रह के कैसे हम राधा कृष्ण के निकुंज में सेवा प्राप्त कर सके। तो इन्हीं सब शब्दों से मैं अपना वचन को करता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत बहुत सुंदर हमें समझाया कि कैसे रूप गोस्वामी जी का हमारे गौड़िया वैष्णवों में कितना महत्व है उनका। उनके बिना हम ये भक्ति राज्य में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना आप सबसे सुनने के लिए टाइम भी हो गया है, बस 5 मिनट मैं और लूंगी, क्योंकि यही जो प्रार्थना है ये हमारे गुरुदेव को बहुत प्रिय है। और हमने 3 दिन से हम लगातार रूप गोस्वामी जी के बारे में सुन रहे हैं, तो उनके चरणों में बस एक प्रार्थना करके हम आज ये प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर भजन पूजन।
सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धराम, सेई मोर वेदेर धराम, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म कराम, सेई मोर धर्म कराम, अनुकूल हबे विधि, से पदे हई बे सिद्धि, अनुकूल हबे विधि, से पदे हई बे सिद्धि, निरखिब दुई नयने, निरखिब दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हबे निशिदीने, प्रफुल्लित हबे निशिदीने, तुया दर्शन ही, घर ले जारल देही, तुया दर्शन ही, घर ले जारल देही, चिर दिन तापित जीवन, चिर दिन तापित जीवन, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, एई अधम लैल शरण, श्री रूप मंजरी पद, सेई मोर संपद, श्री रूप मंजरी पद, सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर भजन पूजन। श्री रूप मंजरी की जाए, रूप गोस्वामी जी की जाए, रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि की जाए। इसका 1 मिनट के लिए आप मतलब सुन लीजिए, जिससे आपको और अच्छा समझ आएगा। इसमें प्रार्थना की जा रही है कि श्री रूप मंजरी जी के चरण कमल जो है वो ही मेरे एकमात्र संपत्ति हैं और उनकी सेवा करना ही मेरा भजन पूजन है। वे ही मेरे प्राण धन स्वरूप, आभूषण स्वरूप
और मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप हैं। वे ही मेरी रस निधि हैं, उनकी सेवा ही मेरे लिए वांछित है तथा वे ही मेरे लिए वेदों के धर्म स्वरूप हैं। उनकी सेवा ही मेरा व्रत तप जप समस्त प्रकार के धर्म कर्म स्वरूप है। जब भाग्य मेरे अनुकूल होगा, अर्थात जब मेरा सौभाग्य उदित होगा, उन श्री चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी तथा मैं उन दोनों नेत्रों से, अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन करूंगा। उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके जिस प्रकार चंद्रमा उदित होते ही नील कमल प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी दिन रात प्रफुल्लित अर्थात आनंदित रहूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, हे रूप गोस्वामी, आपके अदर्शन या विरह रूपी सर्प के तीव्र विष से मेरा शरीर जर्जित हो रहा है, जिससे मेरे प्राण चिरकाल से छटपटा रहे हैं। अतः आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए, अर्थात अपने श्री चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के भाव हैं। हम यदि इसे गाएंगे तो इसका कुछ बूंद कणा हमारे अंदर भी आ सकता है। तो हमारी श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर ऐसे भाव का लोभ आ जाए कि हम भी आपके दर्शनों के लिए इसी तरह विरह कातर होकर रोएं और आपके द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग, जैसे जैसे आपने स्टेप बताए हैं, हम उस पे अग्रसर होते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब 3 दिन से पूरे उत्साह के साथ श्री रूप गोस्वामी जी के बारे में सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतनी रात को भी आप सब बैठे हैं। आपके ऊपर गुरु वैष्णव की अवश्य बहुत बहुत कृपा होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। राधे राधे दीदी। राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। राधे राधे दीदी। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। राधे राधे दीदी। आप लोग इतने सब आए हैं। प्रभु, आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। आगे से आप और याद करना छोटी छोटी कथाएं और ऐसे ही सुनाना। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम प्रणाम।